महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କର ନାମରେ କରିଡର। जय श्री राम, जय सनातन। आज हम महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो कॉरिडोर काम है, जो ऐतिह्य कॉरिडोर का है, जो बाहर का जो मंदिर का परिक्रमा का मार्ग जो भक्त के लिए नवीकरण किया गया है और कैसे भक्त अच्छे से श्री मंदिर का परिक्रमा करे और जो मुख्य मंदिर जो बाहर का परिक्रमा कैसे करे, राज्य सरकार की तरफ से जो लोकार्पण किया गया है, ये आज घूमेंगे और भक्त के लिए परिक्रमा मार्ग में क्या क्या सुविधा है और भक्त क्या क्या उसके अंदर में लाभ पाएंगे, इस संपूर्ण विषय हम जानेंगे। आज हमारा स्पेशल वीडियो लास्ट तक जुड़े रहिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के परिक्रमा मार्ग को दर्शन करने के लिए। जय जगन्नाथ। राज्य सरकार के तरफ से भक्त के लिए परिक्रमा मार्ग प्रस्तुत किया गया है। बाहर का जो भक्त होते हैं जो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं मगर दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि वो हिंदू नहीं है, और सबका जो आस्था को सम्मान देते हुए आज हमारे राज्य सरकार के तरफ से एक परिक्रमा मार्ग किया गया है। हिंदू नहीं है, जो हिंदू धर्म को आस्था करते हैं उनके लिए बाहर का परिक्रमा जो होता है राज्य सरकार तरफ से किया गया है। खड़ा हूँ, ये एमआर मठ बोला जाता है और इस मठ का इतिहास बहुत पुराना है। और ये मठ में एक बड़ा सा बिल्डिंग था, जब आप आए हैं होंगे आप देखे होंगे कि ये मठ के पास में एक बड़ा सा बिल्डिंग था, वो वहाँ पर खजापट्टी था और यहाँ पर जाने आने का रास्ता बहुत छोटा था। बनियापट्टी भी बोला जाता है और खजापट्टी भी बोला जाता है। में रथ आता था उसी समय में ना, रथ जो आता था, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जो होता था ना, तब रथ जब खींच के जगन्नाथ जी के मंदिर के सम्मुख भाग में जलाया जाता था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असुविधा का सम्मुखीन होना पड़ता था क्योंकि उसी समय लोग बहुत कम थे और जगन्नाथ जी के भक्त और जगन्नाथ जी के पास में आने के लिए गाड़ी मोटर का सुविधा नहीं था। इसीलिए उस दिन में वो जगह ठीक था, मगर भक्त बढ़े और महाप्रभु जी का प्रचार प्रसार हुआ और महाप्रभु जी का नीला विश्वव्यापी और विश्ववासी लोग देखे हैं और महाप्रभु जी का आशीर्वाद, महाप्रभु जी का सानिध्य लेने के लिए जगन्नाथ जी के भक्त रोजाना यहाँ पर लाखों संख्यक लोग भक्त महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसीलिए उनका दर्शन करें, अच्छी भाव से परिक्रमा करें, इसीलिए इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। और बिल्डिंग में जो रघुनाथ लाइब्रेरी था, एक ऐतिह्य लाइब्रेरी था, 200, 300 या 500 साल पुराना, लगभग मिनिमम 100 साल पुराना जो लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी को कहा गया है कि एक शिफ्ट किया जाएगा मंदिर के पास में, और लाइब्रेरी नूतन भाव से किया जाएगा, इससे राज्य सरकार की तरफ से बोला गया है। तो इस जगह अभी मठ तोड़ा नहीं गया है, अभी बिल्कुल उनका जगह जो होता है वो तोड़ा गया है, मगर अभी भी मठ का गादी और मठ का मंदिर अभी भी सुरक्षित देखिए वहाँ पर सुरक्षित भाव से नया डिज़ाइन करके रखा गया है मंदिर है, और मठ का गादी अभी तक सुरक्षित है। और जो बाह्य जो बिल्डिंग था उसको हटा दिया गया है भक्त का स्वार्थ को रखने के लिए। जगन्नाथ जी के मंदिर आए हो, विमला माँ का मंदिर दर्शन किए होंगे सर जरूर, क्योंकि विमला माँ एक शक्तिपीठ होते हैं। जितने भी शक्तिपीठ होते हैं वो शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ विमला माई अर्थात श्रीक्षेत्र में राजेश्वरी माँ विमला होते हैं। विमला का प्रतिस्वरूप ये मेरे पीछे की तरफ से एक मंदिर है, शायद आप आज तक नहीं देखे हैं, जो भी देखे हैं रेयर देखे हैं, आज आप स्पष्ट भाव से देख पाएंगे क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना है। विमला माई का प्रतिस्वरूप माना जाता है। रोड के बाहर में था, अभी ये परिक्रमा मार्ग के अंदर में भी आ चुका है, भक्त लोग उनको भी दर्शन कर सकते हैं। इस जगह को पेजोनोड़ा बोला जाता है। पेजोनोड़ा यानी
जो महाप्रभु जी का जो नित्य प्रसाद जो होता है ना, नित्य प्रसाद को जो चावल का जो पानी जो चावल जो हो जाता है उसका जो पानी निकल जाता है, वो पानी को हम उड़िया भाषा में पेजो बोलते हैं। वो उसका नाला है, वो पेजो नाला है। वो पेजो नाला बहुत किंवदंती है, बहुत इतिहास है। वर्तमान जिस जगह में हम खड़े हैं उसको बंधु महादी का स्थान माना गया है, क्योंकि महाप्रभु जी का प्रत्येक भक्त का महाप्रभु जी सम्मान देते हैं उनका भक्त के हिसाब से। महाप्रभु जी के भक्त एक बंधु महादी जाजपुर से आए थे प्रभु जी को दर्शन करने के लिए। खाने पीने के लिए कुछ पैसा नहीं था, इसीलिए महाप्रभु जी को दर्शन के लालच से यहीं पर रुके थे और खाने के लिए यही इसका जो चावल धुआ जल भी वो सेवन करके यहाँ पर रात्रि यापन किए थे। और महाप्रभु जी स्वयं उनको सोने के थाली में वो भक्त को दिए थे और उनका जो स्थान है वही स्थान है। और वही स्थान हालांकि बहुत लोग उनको पता नहीं था, ये कॉरिडोर में सबको पता लगे, इसीलिए उस जगह को विशेष स्थान और विशेष सम्मान दे के रखा गया है। और जब भी आएंगे ये स्थान को दर्शन करेंगे, क्योंकि भक्त के पास जाने से ही भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है। गेट में चारों हनुमान विद्यमान है महाप्रभु जी को सुरक्षा देने के लिए, मगर दक्षिण द्वार के हनुमान जी होते हैं ना, वो बाहर का सुरक्षा देने के लिए प्रभु जी को ये विद्यमान है। और भक्त का दुख सुनने के लिए, और भक्त का जैसे बाहर का लोग प्रभु जी को दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हनुमान जी विराजमान है। बाहर जो भक्त जो आते हैं उनको दर्शन करके जाते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए महाप्रभु जी स्वयं दक्षिण दरवाजे में विराजमान है। उसको साउथ गेट यानी दक्षिण गेट बोला जाता है, और घोड़ा द्वार भी बोला जाता है, हॉर्स गेट भी बोला जाता है। ये जो चित्रण, वो जो पहले का जो चित्रण था वो बहुत अलग है, और आज का जो चित्रण है वो अलग होता है। बहुत ट्रैफिक समय में दर्शन लोग भक्त लोग करते थे, और बाहर में आने के बाद में बहुत ट्रैफिक का समस्या होता था, मगर आज और अभी वो समस्या नहीं है, क्योंकि 75 मीटर का जो काम होते हैं ना, जो रोड होता है वो बाहर रखा गया है। पटना जी का जो साउथ गेट होता है ना, दक्षिण गेट होता है ना, भक्त के लिए बिल्कुल रखा गया है। और परिक्रमा कैसे अच्छे से करे भक्त, वो फैसिलिटी और वो सुविधा भी भक्त को बिल्कुल दिया गया है ये साउथ गेट में और चारों गेट में। बहुत मतलब एक होटल वगैरह वहाँ पर था, और यहाँ पर पंजाबी मठ भी आप देख पा रहे होंगे, पंजाबी मठ भी था। अभी भी मंदिर का और गादी का सुरक्षा रखा गया है, मगर बाहर का जो जगह था वो हटा करके भक्त से दर्शन करें और बेढ़ा परिक्रमा करें, इसीलिए वो सब हटा दिया गया है। और भक्त कैसे दर्शन करें वो सुविधा किया गया है। और आप देखेंगे वो वहाँ पर देखेंगे, पूरा दूर से देखेंगे, यहीं पर जो लोग बैठेंगे, छाई में बैठेंगे और महाप्रभु जी का भजन कीर्तन करेंगे। अभी मैं जिस जगह में बैठा हूँ, शायद आप इस जगह को आए होंगे, पहचान नहीं पाएंगे अभी, मगर चित्रण बहुत अलग है। इस जगह में बैठने से क्या होता है ना, आप डायरेक्टली वहाँ पर दर्शन कर सकते हो, क्योंकि मंदिर का जो ये अभी वो दृश्य जो आप देखे हो, और ये पहले वो दृश्य आप नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये अभी होटल वगैरह बहुत था। अभी वो भक्त यहाँ पर बैठ के कीर्तन करते हैं, दर्शन। मंदिर का जो नाट मंडप है और मुख्य मंदिर का जो संजोग होते हैं, वो लोग आज यहीं पर बैठ के भी देख सकते हैं। मैं खड़ा हूँ, उस जगह को पश्चिम द्वार बोला जाता है। और पश्चिम द्वार में जो आप दृश्य देखे हो अभी, आगे पहले कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये नज़र पे तो अलग था। वहाँ पर जहाँ पर खड़ा हूँ होटल वगैरह था, और रास्ता बहुत छोटा था, और कैसे दर्शन करके ये जो जाम होता था, लोग और बाहर का परिक्रमा नहीं करके, क्योंकि जाम है, दर्शन करके लोग जब ये ट्रैफिक के अंदर में जो फंस जाते थे, कब उनका मन में था चलिए हम होटल चले जाएंगे, चलिए हम घर चले जाएंगे, वो चिंताधारा में तक। मगर आज का चिंताधारा, आज का चित्रण बहुत अलग है, क्योंकि भक्त जब दर्शन करके महाप्रभु जी को बाहर में आते हैं, रात हो या दिन हो, ये दृश्य देख के थोड़े समय के लिए रह जाते हैं, क्योंकि
वो नज़र अलग है, पूरा मतलब बदल गया है, सिखतर बदल गया है जगन्नाथ जी का धाम। इसीलिए महाप्रभु जी को दर्शन करने के लिए अंदर में जाते हैं। महाप्रभु जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठते हैं ये मंदिर का उपभोग लेने के लिए, क्योंकि जो पहाड़ी होता है ना वो दूर से बहुत सुंदर दिखते हैं। इसीलिए पहाड़ का मज़ा जब लेंगे ना तो दूर से देखेंगे। इसीलिए नीलगिरी पर्वत होता है, नीलगिरी पर्वत के लिए थोड़ा जगह आवश्यकता था ये मंदिर का कंप्लीट दर्शन करने के लिए। आज वो मौका भक्त के लिए दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है क्या हो ना, महाप्रभु जी को जो भी कोई दर्शन करने के लिए आते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लेट होता है। जगन्नाथ जी का क्षेत्र, जगन्नाथ जी का दर्शन सबसे अलग होते हैं, क्योंकि जो क्षेत्र में आप जाओगे ना 30 घंटा 15 घंटा 18 घंटा आप लाइन लगाना पड़ता है, मगर जगन्नाथ जी के धाम का ऐसे एक व्यवस्था है आप मैक्सिमम 3, जब ज़्यादा भीड़ होगा तो मैक्सिमम 3-4 घंटे में आप दर्शन कर सकते हो, मिनिमम तो आधा घंटा 1 घंटे में भी आप आके आप दर्शन कर सकते हो। और वो दर्शन के अंदर में जब आपको टॉयलेट लगे, बाथरूम लगे, क्या कुछ असुविधा है तो मंदिर के अंदर में वो सुविधा नहीं था। मगर आज ये बेढ़ा में जो परिक्रमा मार्ग में चारों गेट में मतलब चारों गेट में भक्त के लिए लैट्रिन का व्यवस्था, बाथरूम का व्यवस्था और प्रत्येक सुविधा का व्यवस्था किया गया है और भक्त का कोई असुविधा न है। इसीलिए सब कुछ भक्त का स्वार्थ को रखते हुए सब कुछ व्यवस्था जगन्नाथ जी के ट्रस्ट की तरफ से आज हुआ है। हम पहुंच चुके हैं इस जगह में, क्योंकि इस जगह राज्य सरकार की तरफ से बहुत अच्छी तरह से सजा गया है। क्योंकि आपको पता है, आप तो जगन्नाथ जी के धाम आए हो और पताका परिवर्तन या ध्वजा परिवर्तन का दृश्य देखने के लिए ये कितना रोमांचक होता है। इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से ये रिचुअल्स को ध्यान रखते हुए जो कोई मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, मगर अणो हिंदू जो हिंदू नहीं है और जो भी कोई बाहर में दर्शन का अभिलाषा उनके अंदर में है, वो ध्वजा परिवर्तन का दृश्य देखने के लिए उनके लिए संपूर्ण टोटली जगह को कवर करके रखा गया है, स्टेप बाय स्टेप रखा गया है। और उसके ऊपर बैठ के पूरा कम्प्लीटली महाप्रभु जी का जो पतित पावन ध्वजा का परिवर्तन दृश्य और परिवर्तन का दर्शन करके कैसे मुक्ति प्राप्ति है, कैसे महाप्रभु जी के आशीर्वाद हो, ये संपूर्ण भक्त के लिए ही ये पैंडल, ये इतना बड़ा पैंडल किया गया है। और प्रभु जी का दर्शन करने के लिए, ध्वजा का परिवर्तन का दृश्य देखने के लिए मैं खड़े हैं, उसको उत्तर गेट बोला जाता है। उत्तर गेट में यहाँ पर एक बड़ा सा मार्केट था, वहाँ बड़ा सा परिवार मार्केट में सब्जी मंडी था, बहुत बड़ा सब्जी मंडी था और उत्तर पश्चिम मठ भी था यहाँ पर, अभी भी है, मगर वो जो बचा हुआ जगह को तोड़ा गया है। और ये जो चौड़ाई बहुत मतलब ये जो परिक्रमा मार्ग के लिए किया गया है और भक्त कैसे अच्छे से परिक्रमा मार्ग करे वो भी ध्यान रखा गया है। ये जगह में जो हम खड़े हैं ना, वो वहाँ जगह जो मंदिर जो परिक्रमा मार्ग का जो प्रतिष्ठा हुआ था इस जगह में हुआ था। और मुख्यमंत्री जी और पूरी गजपति महाराज जी, वो गजपति महाराज पुण्यआहुति दे के और मुख्यमंत्री के सामने वहीं पर वो जो शिलान्यास और जो भी पूजा विधि होता है वो शिला के ऊपर में लिखा गया है। और श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का एक पत्थर है और श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का शुभ प्रतिष्ठा, ये जो लोकार्पण का जो पत्थर हो वहाँ पर रखा गया है। और हमारा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी और पूरी गजपति महाराज के द्वारा